हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं की इस कड़ी में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट मिश्र धातु और उसमें किस किस तत्व से मिलकर के बना होता है और मिश्र धातु इसके बारे में चर्चा होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और जीएस फैक्ट के रूप में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मिश्र धातु किसको कहते हैं? तो सोल्डर जो होता है ये भी एक मिश्र धातु है। किससे मिलकर के बना होता है चलिए हम चर्चा करते हैं। सोल्डर कैसे बना होता है? तो टीले पर कसरत करके। देखिए आप सोल्डर कैसे बनाएंगे, अपनी बॉडी कैसे बनाएंगे। जब आप टीले पर जा करके, टीला जो होता है ऊंची स्थान होती है और वहाँ पर आप कसरत करेंगे तो आपका सोल्डर बनेगा। तो टीले का मतलब होता है, टी फॉर होता है टिन, ठीक है, और ले फॉर होता है लेड, ठीक है। तो यहाँ पर लेड से टीले, तो टिन और लेड से मिलकर के सोल्डर का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है धातुओं को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप सोल्डर को आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील। बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? इसको आप याद कर लिए कि आयरन मैन ने क्रोनोस को निकाला। तो आयरन फॉर होता है आयरन, उसके बाद होता है क्रोनोस, यहाँ पर क्रोनोस से क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद निकाला, तो निकाला से हो जाएगा नी फार हो जाएगा निकिल और का फार हो जाएगा कार्बन। तो आयरन मैन ने क्रोनोस को निकाला, आयरन, क्रोमिनियम, निकिल और कार्बन, इसको मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये मेरा इन्वेंटर है, मैंने बहुत मेहनत किया, इसके बाद इसको याद किया। उस समय एवेंजर मूवी देख रहा था, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैं इस पर बना लूँ, ठीक है। तो बर्तन और चिकित्सा के औजार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम धातु, मिश्र धातु। मैग्नीशियम किससे मिलकर के बना है? तो मैग्नीशियम से देखिए यहाँ पर इंटरनल ही शब्द में ही कुछ न कुछ लिखा हुआ है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऊपर है और ईयम से एल्युमिनियम है। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से मिलकर के मैग्नीशियम बना है। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके शब्द में ही कुछ न कुछ छुपा हुआ है। बशर्ते आपको ये पढ़ा होना चाहिए। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे चीज़ ज़्यादा नहीं होगी। तो वायुओं तथा जहाज़ों का निर्माण इसमें किया जाता है, ठीक है, कि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रांज किसको कहते हैं? तो एल्युमिनियम और कापर से मिलकर के एल्युमिनियम ब्रांज का निर्माण होता है। यहाँ पर भी नाम से ही क्लियर है। अब कापर आप इसको याद कर लीजिए। सस्ते आभूषण और सिक्के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो सिक्का हमारा बनता है वो एल्युमिनियम ब्रांज से बनता है। पीतल जो है वो कांजी मतलब कापर और जिंक से मिलकर बना होता है। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें बताया था कि कांजी तो कहीं ना कहीं वो कापर और जिंक से मिलकर के बनाया था। दो सूत्रों ने बताया था, कांजी और कांजीनी, ठीक है। कांजी कांजीनी दोनों याद कर लीजिए। काजी काजीनी, काजी काजीनी। जैसे कि आप इधर आप उत्तर प्रदेश के इस मध्यांचल वाले रीजन में आएंगे तो बुलाएंगे हे इधर आओ, कहीं काजी, कहाँ गए थे, कहीं का जानी, वो कहाँ गए, कहीं का जानी। तो कहीं ना कहीं काजी काजीनी दोनों चीज़ याद कर लीजिए, यहाँ पर आगे उसका उपयोग होगा। तो पीतल में कांजी, ठीक है। तो पीतल कापर और जिंक से मिलकर बना होता है। कापर और जिंक से मिलाएंगे तो कांजी बना होगा। उपयोग इसका कहाँ पे होता है? तो तार, बर्तन और मशीनों के कलपुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होगा जर्मन सिल्वर। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए इसमें काजी और काजीनी का प्रयोग होता है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए। आप हंसी मजाक में इसको याद कर लीजिए, हंसी आप चाहेंगे इसको याद कर लेंगे। काजीनी, तो काजीनी से जर्मन सिल्वर बनेगा। इसमें कापर, जिंक और निकिल होगा। तो काजीनी, कापर, जिंक और निकिल तीनों मिलकर के कांजीनी बनेगा। यही सब पूछता है जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे स्टेनलेस स्टील आप इम्पॉर्टेंट है, आयरन मैन ने क्रोनोस को निकाला, तो इससे आप स्टेनलेस स्टील को याद कर लेंगे। और स्टेनलेस स्टील की कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें इसका पुटअप कर सकते हैं। जैसे पूछ लेगा आपसे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन कि फले क्वेश्चन में बताइए किसमें से किस चीज़ों में स्टेनलेस स्टील के तत्व नहीं पाए जाते हैं, मिश्र धातु नहीं पाया जाता है। तो आपको जब तक ये चीज़ें पूरी याद नहीं रहेंगी आप क्लियर कैसे करेंगे कि स्टेनलेस स्टील में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको आएंगी, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से याद करवाने का प्रयत्न किया। उसके बाद बर्तन, मूर्तियाँ, विद्युत रोधी इत्यादि, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कांसा, जैसे आपने सुना होगा कांसे का बर्तन था, ठीक है।
हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी कांसे का प्रयोग कहीं ना कहीं दिखाया गया था। तो कांसा किससे मिल करके बना होता है? तो जैसे कि गांव में जिसे कोई व्यक्ति कहता है कि चलो आओ धान काट आएँ, तो घर का जो बच्चा होता है वो बहाना मारता रहता है कि मुझे नहीं जाना, अब क्या करें। तो पिताजी कहते हैं चलो बेटा काट आओ धान। तो कहते हैं कहाँ से काटी, मतलब उसको नहीं पता है कहाँ से काटना है। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, कहाँ से काटी। तब पिताजी कहते हैं यहीं से काटो। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से आपको याद करने की व्यवस्था है, आप अपने दिमाग में जैसे इसको बना पाएँ बनाएं। तो कहाँ से काटी, तो कहाँ मतलब हुआ का पर, और उसके बाद टी से हुआ टिन। कहाँ से काटी मतलब कांसा, कहाँ से काटी, कांसा लेके गया और उसको कहा कि ठीक है इस कांसे से बेटा अपना तुम खेत काटो। तो कांसा लेके गया और खेत काटना शुरू किया और खड़ा है, पिताजी से पूछ रहा है बेटा पापा कहाँ से काटी, कहने यहीं से काटो। तो यहीं से जो है इसको काटा। तो कांसा लेकर के गया खेत में और पूछ रहा है कहाँ से काटी। तो कहाँ से हो जाएगा कापर और टी से हो जाएगा टिन। तो कापर और टिन से मिलकर के कांसे का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उपयोग उसका घटपुर्जा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। गन मेटल किसको कहते हैं? देखिए, जब बेटे ने पूछा कि पापा कांसा कहाँ से काटी, तो बेटा बाप कह रहा है कि गन से काटी जी, गन से काटी जी। गन मेटल का प्रयोग गन से काटी जी। तो गन मेटल में गन से काटे जी इसका मतलब होता है कि अब काटी जी यहाँ पर लिख लीजिए। तो का से हो जाएगा कॉपर, टी से हो जाएगा टिन और जी से हो जाएगा जिंक। तो कॉपर, टिन और जिंक उपयोग मशीनों के पुर्जे और बंदूक हथियार बनाने में। ठीक है, मशीनों के पुर्जे, बंदूक और हथियार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको अपने मेथड से याद करिए, वैसे याद करेंगे तो आपको याद करता ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि मैं अपना किस बात को बताना चाहता हूँ। अब आप इसको समझिए बेहतर तरीके से। टाँका किसको कहते हैं? तो टांग काटी। ठीक है, आप इसको याद करिए, टांग काटी, टांग काटी और ले, टांग काटी और ले। टांगा का मतलब होता है कहाँ से टाँका लगेगा, कहेंगे टांग काटी और ले, टांग काटी और ले। इसका मतलब टाँके का मतलब ये सूत्र होगा कि टांग काट दे और ले। तो टांग से होगा मतलब काटी से होगा कापर, टिन, और लेड से होगा लेड। तो टाँका का मतलब होगा टांग काटी और ले। तो टिन और लेड से मिलकर के जो होता है वो टाँका का निर्माण होता है। आप जैसे भी सरलता से पाइए, मैं इसको सरल व्यवस्था जो ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको इसको उपलब्ध कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अभी आप इसी से ही काम चला लीजिए। तो टाँका कैसे आप निकालेंगे? अब जैसे आपको चोट लग गया कहीं पे, डॉक्टर ने कहा कि देखा और कहा भैया इनका टांग काटना पड़ेगा। तो घर वाले कह रहे हैं यार टांग मत काटो, इसको पे टाँका लगा दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने जुटे तो उन्होंने गलती से उनका और टांग कट गया। तो उन्होंने घर बुला करके घर वालों से कहा कि लो टांग काटी और ले लो और जाओ यहाँ से। तब घर वालों ने उनकी धुलाई कर दिया डॉक्टर की। तो कहीं ना कहीं मजाक वाली चीज़ें जो है आप याद करके भी इसको याद कर सकते हैं। तो काटी और ले, तो काटी फॉर हो जाएगा टिन और लेड फॉर हो जाएगा लेड। टिन और लेड से मिलकर के इसका निर्माण होता है। धातुओं को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है।